नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है और नीतीश कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। आपको याद होगा कि इस टूट से पहले नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम में परिवारवाद पर बयान दिया था। नीतीश कुमार ने वो बातें सही ही कही थी। आज आपको बताते हैं नीतीश के बेटे निशांत कुमार की कहानी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति से दूर रहते हैं और उनका बचपन बहुत भाग दौड़ भरा रहा है। नीतीश कुमार ने जब 1985 का विधानसभा चुनाव जीता था तो उन्हें पटना के एमएलए क्लब में रहने की जगह मिली थी। ये 2 कमरे का घर था, लेकिन पर्याप्त जगह नहीं था। नीतीश से मिलने वालों की लंबी लाइन लगी रहती थी। लेखक उदयकांत राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित अपनी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र के हवाले से लिखते हैं कि जब नीतीश पटना आए थे तो विजय चौधरी की मदद से उनकी पत्नी मंजू का तबादला बोरिंग रोड स्थित जेडी बालिका उच्च विद्यालय में हो गया था। नीतीश कुमार खुद पत्नी मंजू को स्कूल छोड़ने जाया करते थे। उनकी सादगी और सौम्य व्यवहार के चलते करीब 1.5 माह तक किसी को पता ही नहीं चला कि वो विधायक हैं या मंजू किसी विधायक की पत्नी है। पटना आने के बाद नीतीश के घर हमेशा मिलने वालों की लाइन लगी रहती थी। कई बार तो हालत ये हो जाती थी कि नीतीश को अपने आवास में बाहर से ताला लगवाना पड़ता था। इसी दौर में पारिवारिक मित्र की सलाह पर उन्होंने अपने बेटे निशांत का दाखिला सेंट कैरेंस स्कूल में 2री कक्षा में करवा दिया था। उदयकांत लिखते हैं कि निशांत बहुत सीधे और सरल स्वभाव के थे और स्कूल के सबसे शरीफ बच्चों में उनकी गिनती होती थी। एक दिन किसी शिक्षक ने निशांत की छड़ी से पिटाई कर दी। चोट इतनी गहरी थी कि उसके माथे पर गूमर निकल आया और बुखार भी हो गया था। नीतीश कुमार को जब अपने बेटे की पिटाई की खबर मिली तो गुस्से से वो आग बबूला हो गए थे। हालांकि उन्होंने अपने करीबी लोगों से बहुत सभ्य भाषा में इसकी चर्चा की और जब तक उनके दोस्त स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करते तब तक उन्होंने निशांत का नाम ही उस स्कूल से कटवा दिया था। उन्होंने कलेजे पर पत्थर रखकर मसूरी के गैर अंग्रेजी स्कूल मानव भारती में निशांत का एडमिशन करा दिया था। लेखक उदयकांत आगे लिखते हैं कि निशांत कहते हैं कि पापा के दोस्तों सरयू राय अंकल और अरविंद अंकल की सलाह पर मसूरी स्थित मानव भारती नाम के नए स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया गया और वहां मुझे हॉस्टल दिलाया गया। मेरे कमरे से हॉस्टल का बाथरूम बहुत दूर था और वहां जाने में मुझे डर लगता था। मेरे मम्मी पापा ने मुझे ढेर सारे खिलौने भी दिलवाए थे। स्कूल की एक टीचर ने मुझसे सारे खिलौने छीन लिए थे और अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। मैं बहुत दुखी हुआ था, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं पाता था। इन सब के बावजूद मैं भरसक मन लगाकर पढ़ने का प्रयास करने लगा, लेकिन वहाँ मेरी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। कुछ दिनों बाद मम्मी ने मुझे पटना वापस बुला लिया। इस बार केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराया। निशांत अपने बचपन को याद करते हुए कहते हैं कि एक बार को छोड़कर पिताजी ने मुझे ना तो कभी जोर से डांटा या ना तो पीटा। घटना तब की है जब मैं स्कूल में था। उन दिनों स्कूल से जल्दी छुट्टी हो जाया करती थी। मैं जब तक घर लौटता तब तक माँ घर नहीं लौट पाती थी। कभी कभार मैं नीचे जाकर अशोक अंकल यानी अशोक चौधरी के पास भी रहता था। एक दिन माँ घर में नहीं थी और मैं स्कूल से आकर खेलने में बिजी हो गया। पापा ने कई बार होमवर्क करने को कहा पर मैंने अनसुना कर दिया और बाद में जिद करने लगा। इसके बाद उन्हें बहुत गुस्सा आया। अपने दोनों हाथों से मेरी बाह को पकड़कर मुझे उठा लिया और छत से नीचे छज्जे पर लटका दिया। मैंने अपने पापा को इतना गुस्सा करते कभी नहीं देखा था। इससे अच्छा होता कि वो मेरी पिटाई कर देते। बाद में उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे भी अपनी गलती समझ में आई। इसके बाद मुझे मनाने के लिए पापा मेरे लिए क्रिकेट किट लेकर आए थे। ये तमाम बातें नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कही है और इसे लेखक उदयकांत ने अपनी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र में लिखी है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है और इसी तरह की ताज़ा तरीन जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।